बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। काम गीता के उदार आंगन में। गीता के अध्याय 10 के 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं शास्त्र संगत काम हूँ। इस वीडियो का लक्ष्य है कि आज के असंगत, असमाजगत, अनीतिगत, उच्छृंखल, उद्दंड काम व्यवहार को शास्त्र संगत, संस्कृति और समाज संगत, नीति संगत अथवा संयत सीमित करने के उपायों को प्रस्तुत करना है। पहले विषय प्रवेश के पूर्व हम समझें कि काम क्या है। काम का भाषाई अर्थ तो यही है कि कामना, वासना, इच्छा, अभीप्सा। लेकिन वर्तमान में काम से अर्थ जो लगा लिया गया है वो केवल यौन अथवा सेक्स से लगा दिया गया है और यह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। इसीलिए पुरुषार्थ के 4 अंगों में वैदिक ऋषियों ने इसको स्वीकारा था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और तीसरे को पुरुषार्थ या मोक्ष के पहले काम को अनिवार्य अंग के रूप में रखा था। और कदाचित वैदिक परंपरा में हमारे ऋषि मुनि जो रहते थे वो पत्नी और परिवार के साथ रहते थे। बहुत सी वैदिक ऋचाओं को ऋषिकाओं ने लिखा है अथवा ऋषि पत्नियों ने लिखा है और उन्हें यथावत महत्ता भी मिली है। हमारे यहाँ समान महत्ता थी और काम को बुरा नहीं माना गया, क्योंकि वात्सायन ने जब कामसूत्र लिखा तो लिखने के बाद उनको ऋषि वात्सायन की संज्ञा मिली और कोका ने जो कोक शास्त्र लिखी थी उसे भी पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था। आधुनिक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, जिनमें सिगमंड फ्राइड हैं, कार्ल जुंग हैं, इन लोगों ने मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के रूप में काम को स्वीकार किया है और पश्चिमी सभ्यता ने इसे व्यवहार में स्वीकार कर लिया, लिविंग रिलेशन के रूप में अथवा हैप्पी मैरिज के रूप में। और जापान ने तो अपने कैरियर बनाने के लिए इसको और भी छूट दे दी और आज तो यौन या समलैंगिकता को भी स्वीकार कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं, और आज जो काम विकार इतना अधिक हो गया है, तुलसीदास ने मानस में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। अबला कछ भूषण भूर सुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। इस तरह से स्त्री और पुरुषों का दोनों का वर्णन तुलसीदास ने आज का वर्णन किया है कि वे सुख तो चाहती हैं लेकिन धर्म में उनकी रुचि नहीं है और मनुष्य काम के विकार से इतना ग्रसित हो गया कि वह अपनी 80% ऊर्जा तो इसी में बर्बाद कर देता है। आज विकृति इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है कि 7 साल की कन्या से लगाकर 70 साल की बुजुर्ग तक सुरक्षित अपने को नहीं स्वीकार कर पाती। इसीलिए इस काम विकार को, ये है क्या? ये वस्तुतः एक ऊष्मा है, ऊर्जा है, ये अग्नि है, ये शक्ति है, ये परमात्मा की अनुपम देन है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह फिर बहुत इसीलिए काम ऊर्जा के बारे में बताया कि यदि इसका ऊर्ध्वगमन हो तो यह परमात्मा तक पहुंचा देती है और अधोगमन हो तो यह पशु तल पर ला देती है। यह राम ऊर्ध्वगमन हो तो राम की ओर ले जाती है और अगर निम्न क्रम पर आए तो यह काम ऊर्जा में बदल जाती है। अगर यह संग्रहित हो जाए तो शक्ति का संचय करती है और यदि बिखर जाए तो शक्ति का क्षय होता है और निर्बलता आ जाती है। और यदि यह संग्रहित हो तो सृजन में, निर्माण में यह ऊर्जा व्यक्त होती है और यदि यह अधोगामी हो तो यह विनाश को या विध्वंस को प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होती है? ये भोजन से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, विश्राम से हमारी ऊर्जा जगती है और व्यायाम से, भोजन से यह प्राप्त होती है, विश्राम से संचित होती है और व्यायाम से जागती है, तथा काम से यह ऊर्जा विनाश को प्राप्त होती है। तो काम एक ऊर्जा है, जब इसमें बाधा पड़ती है, काम एक शक्ति है, जब बाधा पड़ती है
तो इसमें क्रोध उत्पन्न होता है, और जब अपने वजह से ही यह काम पूरा नहीं हो पाता तो इसमें हीनता आती है। आदमी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, और यदि काम पूर्णता को प्राप्त होता है तो परिग्रह को प्राप्त होता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा के संग्रह से ये आज की समस्याएं हुई हैं। तो इस ऊर्जा का जो प्राचीन युग में सन्यासी लोग होते थे, वे कम खाकर ये ऊर्जा कम प्राप्त करते थे ताकि उनका वो ना हो। हमारे गांव में एक पन्नी जिज्जी थी, वे कम इसलिए खाती थी, बाल विधवा थी, कि वो बोली कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे, घी की चुपड़ी खाएंगे, तो हम कैसे आपके पास रहेंगे भैया। तो वो कम लेते। ऐसे ही साधु सन्यासी भी करते हैं, और गृहस्थ ज़्यादा अतिरिक्त भोजन लेके और इस ऊर्जा से अपनी 80% ऊर्जा ये काम के द्वार से ही बर्बाद कर देते हैं। जबकि अगर इसको थोड़ी सा उठाया जाए तो ये मूलाधार होती है, जिससे स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जनन चक्र से सृष्टि होती है, और यदि ऊपर उठती है स्वादिष्ठान और हृदय चक्र में आती है तो ये प्रेम का विकास करती है, और कंठ चक्र में आती है तो आदमी श्रेष्ठ बोलने लगता है, और आज्ञा चक्र में आती है तो ये संकल्प को प्राप्त होती है, और सहस्त्र और ऊपर उठती है। तो जब ऊर्जा संचित होती है तो वो मूलाधार से, इसी को कुंडलनी कहा गया है, वो सहस्त्रधार तक जाती है, और आदमी राम की ओर जाता है, आदमी परमात्मा की ओर जाता है, और गिरता है तो वह पशु तल पर पहुंच जाता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्यों संग्रहित हो रही है? भोजन से, संग साथ से, और सामाजिक पर्यावरण से। तो आज का हमारा भोजन जो सात्विकी होना चाहिए उसके स्थान पर राजसी हो गया है और तामसी हो गया है। इस वजह से ये उच्छृंखल, उद्दंड, असांस्कृतिक कर्म इनके लिए जिम्मेदार हैं। हम देखें कि काम का वेग क्या है। वस्तुतः काम बहुत तीव्र होता है। ब्रह्मा, नारद और पाराशर मुनि की कथाएं तो प्राचीन हैं, लेकिन आज हम आसाराम बापू या राम रहीम को भी इसमें प्रत्यक्ष देखते हैं। और काम का वेग इतना होता है कि समुद्र में एक मछली होती है जो 11 इंच की होती है फीमेल, और मेल 1 इंच का होता है, और वो जानता है कि वहाँ जाकर उसे फ्यूज हो जाना है, लेकिन काम के आवेग में वो उसमें प्रवेश कर जाता है और वहाँ फ्यूज हो जाता है। बिच्छू और बिच्छू नर मादा में जब यह काम व्यवहार आता है तो वह नचा के उसको बेहोश कर देती है, और वो एक ही बार में बेहोश हो जाने पर, ऊर्जा के क्षय हो जाने से, वह बिच्छुन उसको खा जाती है, माने मादा उसको खा जाती है। और अफ्रीका में ऐसे बहुत से कीड़े पतंगे हैं जब इस ऊर्जा के क्षय से उनकी मृत्यु ही हो जाती है। तो काम ऊर्जा से बहुत क्षय होता है। वर्तमान में हमारे बहुत से लोग इस काम ऊर्जा को पहले ग्रहण करते हैं और बाद में उसे क्षय करते हैं। यही उनका लाइफ स्टाइल हो गई है, और उससे ऊर्जा क्षय होती है। गीता के अध्याय 3 के 37वें श्लोक में बतलाया गया है कि रजोगुण की अधिकता से काम की उत्पत्ति होती है, और काम अतृप्ति का स्वभाव रखता है। ये कभी नहीं आघाता है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाती। घी में चाहे जितना आग में डालो ये बुझती नहीं है, बुझना इसका स्वभाव ही नहीं है। काम के वेग से ज्ञान ढक जाता है। ये 38वें श्लोक में आया है। नारद इसके स्पष्ट, ब्रह्मा इसके स्पष्ट, या वर्तमान में स्पष्ट उदाहरण भी बहुत से देखने को मिलते हैं कि ज्ञानी ध्यानी लोग भी इसमें बह जाते हैं। इसके लिए 41वें उपाय भी बताया गया है कि इंद्रियों का राजा मन है, और मन से बड़ी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। इसलिए आत्मा से इसकी इंद्रियों को संचालित करना चाहिए, बुद्धि से इसको संचालित करना। ये इसकी काम की उत्पत्ति मन से होती है, इसीलिए कदाचित इसे मनोज के नाम से संबोधित किया जाता है। तो गीता कहती है कि आत्मा से अनुशासित हो। वे कहते हैं आखिरी श्लोक में कि हे अर्जुन, इस दुर्जय काम को मार। ये काम क्यों ज़्यादा जन्म ले जाता है? क्योंकि यह एक तो अज्ञानता से वशीभूत हो जाता है, दूसरा ये अशुद्ध बुद्धि से निर्मित हो जाता है, और तीसरा यह अपने को कर्ता मान लेता है। कर्ता मानने की वजह से
व्यक्ति विभ्रमित हो जाता है। और अध्याय 16 के 8वें श्लोक में आया है कि तू इस जो असुर दुर्जय काम को की हत्या कर, क्योंकि इसमें घुसने वाले अंत में उच्छृंखल होकर वे नरक योनि को प्राप्त होते हैं, वे आसुरी योनि के लोग होते हैं। तो शास्त्र संगत, समाज संगत या संस्कृति संगत व्यवहार कैसे हो, इसके क्या कारण हैं? पूर्व युग में इसमें लोगों ने दाबा इसको, लेकिन दाबने से वे कामुक हो गए, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा दबना नहीं चाहती, वह हॉस्टाइल हो जाती है, विद्रोही हो जाती है, तो वह अचेतन में उतर आती है और हमारे सपनों में उतर आती है। तो दबाव की विधि नहीं है। वर्तमान में विद्वानों ने इसे कहा है, इसे चैनलाइज करें, इस पे दबाव काम नहीं कर पाएगा। तो चैनलाइज करने के लिए यह है कि उसको हम इस ऊर्जा को दिशा दें, जैसे हम व्यस्त रहें, मन वाणी से युक्त लोग अपनी रुचि के कार्यों में व्यस्त रहें। गांव में जो 15-17 साल की लड़कियां विवाह के योग्य हो जाती हैं और उनका विवाह माता पिता को बलात्कार करना पड़ता है, लेकिन शहर में वे शिक्षा में, संस्कृति में इतनी व्यस्त रहती हैं, उनका एक लक्ष्य होता है और 25-25, 30-30 साल तक लड़कियां जब तक नौकरी न लग जाए तब तक भी उनमें काम जागता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि काम व्यवहार अपनी रुचि का काम करें, व्यस्त रहें। व्यस्त रहने से जो खिलाड़ी हैं और बच्चे हैं, इनमें काम नहीं जगता, क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दूसरा, सात्विक आहार लें। आहार व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कबीर ने कहा है, बकरी पाती खात है ताहि सतावे काम, बकरी पात खात है जाको खींची जाए खाल, जो बकरी को भकत हैं वाको कौन हवाल। तो जो साग पत्ती खा रही है उसे भी काम पे पासा जागती है। तो इसका इसलिए संग साथ, परिवार, पड़ोस, हमारा परिवार के संस्कार और पर्यावरण, इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। फिर तनाव मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चों पे तनाव ज़्यादा है, पश्चिम में तनाव ज़्यादा है, आजकल पढ़े लिखे युवाओं में तनाव ज़्यादा है। उस तनाव को रिलीज़ करने के लिए, मुक्त होने के लिए लोग अपने मनोरंजन में उतरते हैं, और ये सबसे सस्ता सरल मनोरंजन है। क्योंकि पुराने ज़माने में आश्रमों में लोग रहते थे और 25 साल तक वे लकड़ी काटना, गुरु के पास बैठना और ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करते थे। किंतु जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में, जिन जिन शहरों में तनाव बढ़ा है, वहाँ काम की प्रवृत्ति प्रभावशाली हो गई है। वर्तमान में रहना, पशु पक्षी बच्चे ये वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में रहकर ये बहुत प्रसन्न हैं। लोग या तो विगत में चले जाते हैं तो पछताते हैं, या भविष्य में चले जाते हैं और वासना जगा लेते हैं। वासना की जगते ही आदमी बड़े दीन दरिद्र हो जाता है। इसलिए हमें और सृजन में व्यस्त रहना चाहिए। हम देखते हैं जो साहित्यकार हैं, शिल्पकार हैं, राजनीतिक हैं या फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, वे लंबे समय तक अविवाहित रहते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य में बहुत अधिक व्यस्त हैं। जो कलाकार है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई बगीचे में काम कर रहा है, कोई चित्र बना रहा है, ऐसे लोगों को काम नहीं जागता। तो हमें चाहिए कि हम फिर से दोहरा दें, सात्विक आहार लें, व्यस्त रहें, तनाव मुक्त रहें, वर्तमान में रहें और सृजन में व्यस्त रहें। अब तो इससे काम की बचत हो सकती है। धन्यवाद।